केजरीवाल ने कुछ नहीं करा, फिर भी केजरीवाल आएगा, फिर भी केजरीवाल आएगा, केजरीवाल आएगा, फिर भी केजरीवाल। केजरीवाल जी ने अच्छा काम करा है ना। बात सुनो, कोई नहीं है टक्कर में केजरीवाल भी ये सपना देखो, सपना 27 साल से तुम्हारा बीजेपी सरकार नहीं है, अब कहाँ से बन जाएगा, बन जाएगा। अभी तो कह रहे थे 26 साल, यहाँ जाते 1 साल बढ़ गया। अभी 26 साल कह रहे थे, 1 साल बढ़ा देगा। विकास भाजपा सरकार के हाथ। तो कट्टर की लड़ाई झगड़ा है इस टाइम। अब बीजेपी भी पीछे नहीं जा रही और कांग्रेस भी पीछे नहीं जा रही और ना ही केजरीवाल साहब जा रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि सांसद में बहुमत की सरकार किसकी बननी है। डंडा तो लगा रहेगा, डंडा तो वही लगा रहेगा, लेकिन झंडा बदलने का टाइम देख रहे हैं हम, झंडा किसका बदल लिया। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है यहाँ आप सरकार की जो वो है मुख्यमंत्री वो बन पाएंगे अरविंद केजरीवाल जी? अरविंद केजरीवाल के अलावा कौन है बंदा है जो मुख्यमंत्री बन पाएगा यहाँ? अच्छा, वही अकेले हैं बस? भाजपा के पास तो गिनती चुनती के 2-3 ही बंदे हैं। किसी के माँ मुख्यमंत्री रही तो उसका शेयर आगे कर देंगे, किसी का बाप मुख्यमंत्री रहा तो उसका शेयर आगे कर देंगे। इनके पास अपने लीडरशिप है कहाँ? भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी लीडरशिप है कहाँ? भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है कि किसी की माँ मुख्यमंत्री रही, अच्छा, तो उसके बेटे बेटी को आगे कर दो कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा है। किसी का बाप मुख्यमंत्री रहा तो उसके बेटे बेटी को आगे कर दो। इनके पास दिल्ली की अपनी लीडरशिप कहाँ है? और दिल्ली के अंदर केजरीवाल जैसा व्यक्ति, केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री मिलना ही मुश्किल है। इतने बड़े बड़े नशीले पदार्थ हैं जिनसे जनता, बच्चे से लेके 8 साल से लेके 16 साल तक के बच्चे सबसे पहले नशीला पदार्थ यूज करते हैं। इनमें नहीं आता मुद्दे में कभी बात। बोलो आप लोग ना भाई साहब, आपने देखा नहीं? भाई साहब बचपने में बात कर रहे हैं। अरे ये गांजा अफीम कोई लीगलाइज टेंडर नहीं है इनका। इनकी कोई दुकानें नहीं खुली हैं। जैसे केमिस्ट की दुकान होती है, शराब का सरकारी ठेका होता है, गांजे का सरकारी ठेका नहीं होता है। फिर कहीं भी ले लो। लेकिन आप अगर गांजा अफीम दिल्ली के अंदर बिक रहा है, इसकी जिम्मेदारी एलजी की है, विनय सक्सेना की, जो उपराज्यपाल है। तो वहाँ के एमएलए क्या कर रहे हैं? पुलिस के अंतर्गत आती है। क्या कर रहे हैं? क्यों विधायक, क्यों उनका काम नहीं है? क्या वहाँ पे सांसद नहीं है दिल्ली के? क्या सांसद एमएलए का काम नहीं है? उसमें मुद्दे मेरी बात सुनिए, आप विधायक कर क्या रहे हैं? क्या 7 सांसद मर गए जिनकी लोकसभा में गांजा बिक रहा है? ये 7 सांसद मर गए या सांसद नहीं देख रहे। सांसद 62 विधायक क्या कर रहे हैं? बैठ धरने पे नहीं बैठ सकते? वैसे तो बैठ जाते, छोटे से मुद्दे पे कहते हाय बीजेपी, हाय बीजेपी। अब क्यों नहीं आते हो? घर से निकल गए, मांगे ना जनता से वोट। जनता गली में, हाँ केजरीवाल जी काम बहुत बढ़िया करते हैं, एक बहुत बढ़िया काम करते हैं, विज्ञापन बहुत बढ़िया करते हो। कॉलोनी में होल्डिंग लगे हुए, हमारा विधायक लापता। आरोप लगा रहे हो? आरोप लगा रहा हूं, मैं साबित कर सकता हूँ। आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पे। ये बीजेपी वाले वो लोग हैं जिनकी इस बीजेपी की जो नेत्रियां हैं, जो महिला नेता हैं, ये मटके फोड़ती थी, हाय केजरीवाल चोर है, चूड़ियां दिखाती थी, चूड़ियां, हाय केजरीवाल चोर है। अरे भाई, आरोप लगा दिए। कभी सीबीआई से, ईडी से पूछा कि 2 साल हो गए। अरे 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, चलने फिरने लगता है। 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, 2 साल। लेकिन चाचा, 2 साल सुनते जा बोले स्वाति मालीवाल को क्या, उनके साथ क्या हुआ था? क्या हुआ? स्वाति मालीवाल साथ उसको ऑफिस में अब भारत वैभव शर्मा जी ने उनको करा था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं बोला उनको। तो स्वाति मालीवाल तो वो औरत है जिसने अपने पति पे आरोप लगा दिया। वो नेता है ना, मुझे यार ऐसे थोड़ी होता है, महिला आयोग ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। केजरीवाल पे यहाँ आरोप लगा दिया, मुझे मार पिटाई की, तो केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी में क्यों लिया? अपने पति पे आरोप लगाती है कि मुझे मारता पीटता, मैंने तलाक ले लिया, डिवोर्स ले लिया।
ठीक है तो पति पे भाई साहब पति पे आरोप लगाए, आरोप सच्चे थे, केजरीवाल ने पार्टी पे लिए। और दूसरा आरोप भी लगाया जो उनके उस बंदे ने मारपीट करी स्वाति मालवाल के, वो भी आरोप सच्चे हैं, तो उसका जवाब दो ना तुम। मैं जवाब दे रहा हूँ। जांच कौन करेगी? जांच कौन करेगी? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जांच करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता जांच करेंगे या पुलिस करेगी? पुलिस ने करी, पुलिस ने करी, पुलिस ने करी, पुलिस ने अरेस्ट करा, पुलिस ने प्रोटेक्शन दी मातिस वाली जी को, और कैसे देगी? और क्या कहना चाहते हैं? उसमें भी कहते हैं कि एलजी नहीं भेजा। क्या लगता है आपको, जितना आम आदमी पार्टी के नेता माननीय केजरीवाल जी ये आरोप लगाती है केंद्र सरकार हमें जो काम करने नहीं देती है, क्या लगता है वो काम करने देते नहीं है और फंड नहीं मिलता उनको? भाई साहब मैं कह रहा हूँ, पहली बात तो ये कह रहे हैं कि काम नहीं करने देते। ये 4 साल 9 महीने सोते हैं, 3 महीने बाद आके कहते थे हमने पूरी दिल्ली में काम कर दिया, और जो नहीं हुआ है वो एलजी नहीं करने दे रहा है, बीजेपी नहीं करने दे रही है। जनता मूर्ख बैठी है क्या? जनता चाहती क्या, करना क्या चाहते हैं उनके साथ? जनता भी आके खोल के बैठी है जी। जो चीज, जो तुम्हारा चुनाव चिन्ह है ना झाड़ू, उसी झाड़ू से भगाएगी दिल्ली, झाड़ू से भगाएगी भाई साहब। ये बात बिल्कुल सही बोली भाई साहब ने। दिल्ली की जनता आंख खोल के बैठी है, तभी बार बार केजरीवाल को चुन रही है। लेकिन जितने भी नेता आम आदमी पार्टी के, वो मोहल्ले में जाकर उनको स्वागत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, पानी की बुझाड़ो, झाड़ू से बुझाड़ो से, फिर वो कमी कहाँ रहेगी बताओ? मैंने क्या बोला आपको? कमी कैसे रह गई? कोई कमी नहीं रह गई है। आप कभी यहाँ से अलावा विधानसभा में आइए, और मैं तो चाहता हूँ मेरे निवेदन पे आप मेरी ग्रेटर कैलाश विधानसभा में आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि काम कैसे किया है, काम कैसे किया है। ये उपराज्यपाल जी भी मेरी ग्रेटर कैलाश विधानसभा में नहीं आते घूमने। मैंने कई बार बुलाया। ग्रेटर कैलाश के अलावा दिल्ली में और कोई? मालवीय नगर में आ जाओ, मालवीय नगर में आ जाओ, दिल्ली में देख लो, साउथ दिल्ली में आ जाओ। कौन सी बात है? दिल्ली में ओखले चले जाओ, संगम यहाँ चले जाओ। हाँ, सड़क टूटी हुई है वहाँ के, देवली खानपुर चले जाओ, किराड़ी चले जाओ, मंगोलपुरी, रिठाला, सुल्तानपुरी, नागलोई, बवाना, नरेला, कितनी विधानसभा दिल्ली, कितनी विधानसभा गिनवाऊं? ग्रेटर नोएडा के अलावा और भी तो बस्ती, दया बस्ती, जहाँ मर्जी जाके देख लो। नहीं, मैं सिर्फ वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ मैं सबकी बात कर रहा हूँ। दिल्ली के अंदर जितनी व्यवस्था बढ़िया केजरीवाल ने की है, इससे बढ़िया व्यवस्था या इससे बढ़िया सुविधाएं, इससे बढ़िया जनप्रतिनिधि देश की राजधानी दिल्ली को ना मिला था, ना मिलेगा भविष्य। साहब केजरीवाल जी से अच्छा नेता दिल्ली में किसी को ना मिला, ना मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, पिछले 2 कार्यकाल पूरे कर लिए, 2 कार्यकाल पूरे कर लिए, 1000 वादे करे थे और सारे वादे एक नहीं पूरे करे। एलजी करने नहीं दे रहा, फिर बता रहा हूँ, फिर इलेक्शन आ रहा है ना, फिर 50 वादे करें और जैसे जीत जाएगा पता क्या, जीतने के बाद एलजी करने नहीं दे रहा है, करना है नहीं, और एलजी पर जिम्मेवारी। तो भाई जब एलजी करने नहीं दे रहा, कर ही नहीं पा रहे हो, काहे को इलेक्शन लड़ रहे हो? जो जिसको करने को मिल रहा है उसको लड़ने दो ना। फिर केजरीवाल पे ये बहाना है, एलजी का नाम लेके काम। बीजेपी आरोप लगा रही है, बीजेपी काम नहीं करने दे रही, तो आप क्यों कर रहे हो? फिर बीजेपी को दे दो, आप आरोप लगाना। बीजेपी भाई ये एलजी भी तो आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रहा है। पंजाब में तो ये एलजी कह रहा है कि भाई आतिशी बहुत बढ़िया काम कर रही है। केजरीवाल जी तारीफ क्यों नहीं करा फिर उन्होंने? केजरीवाल जी बात तो ये है ना कि बात सुनिए, ये जो हमारे उपराज्यपाल हैं ये आतिशी जी की तारीफ करते हैं, केजरीवाल की तारीफ नहीं करते। क्या 10 साल में 7 सांसद 10 साल तक रहे भारतीय जनता पार्टी के, एक भी सांसद ऐसा नहीं है जिसकी तारीफ दिल्ली का उपराज्यपाल कर सके। ये प्रश्न जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को पूछना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के नेतृत्व को पूछना चाहिए। ये संजय चौहान प्रश्न पूछ रहा है, क्या 7 सांसद दिल्ली में थे लगातार 10 वर्षों तक, एक का भी नाम एलजी नहीं जानता कि उसने बढ़िया काम किया? आतिशी की तारीफ कर रहा है एलजी। सांसद जो है आतिशी जी की बोले हैं, वो तो उन्होंने केजरीवाल जी ने कठपुतली उतार रखी है। उन्हें पता है कि सत्ता में मैं किसी तरह आऊं, कुर्सी पे तो मेरे को बैठना है। झूठ का वोट, राष्ट्रपति जी परविता पटेल जी, मतलब अभी जो रामनाथ कोविंद जी रिटायर हुए थे ना, झूठ का आखिरी अवार्ड केजरीवाल जी को देके गए थे। हाँ बिल्कुल भाई, क्या नाम भाई साहब आपका? समीर नाम है। 2 महीने बचे विधानसभा इलेक्शन के। ये भाई ये बहुत देर से इनकी आवाज़ सुन रहा हूँ मैं। बोलिए। ये कह रहे हैं कि उस टाइम पे मोदी जी ने जहाज़ नहीं खरीदा, वो एयरफोर्स 1 के जहाज़ में जाते नहीं है मोदी जी। जो बाहर की यात्रा करते हैं मोदी जी, वो कहाँ अपने घर से पैसे लेके आए थे क्या, या सरकार के पैसे थे वो? और वो जो हमारे पैसे थे ना, वो जो 25-25 लाख के सूट पहनते हैं, वो कहाँ से पहनते हैं? वो तो चाय वाले का बेटा बताते हैं ना अपने आप को। तो 25 लाख का सूट कहाँ से आ गया उनके पास? और वो कहते हैं केजरीवाल
काम नहीं किया। ये जो बसें फ्री चल रही हैं सरकार की तरफ से, ये लाइट फ्री मिल रही है 200 यूनिट, और लेडीज़ों के लिए बसें फ्री कर रखी हैं। अस्पताल अच्छे हो गए, मोहल्ला क्लिनिक, और आप स्कूल जाके देखो सरकारी स्कूल कितने अच्छे हो। लेकिन भाई साहब ये बताओ मुझे आप, अगर सरकारी स्कूल इतनी अच्छी है तो केजरीवाल जी नेशनल न्यूज़ चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं कि हमने काम नहीं हुआ हमसे एजुकेशन पे, हमने सुन लो सड़कें अच्छी नहीं हुई, यमुना साहब नहीं हुआ, 5 साल और दे दो, हम अच्छा काम कर दिखाएंगे। तो क्या कमी रह गई? तो हुआ तो मोदी जी से भी कुछ भी नहीं है आज तक। अब तक क्या हुआ है मोदी जी से? केजरीवाल बैठो ना। मोदी अभी भाई ने कहा कि वो विज्ञापन अच्छा करते हैं, तो मोदी जी से अच्छा विज्ञापन कौन करता है? हर जगह मोदी जी के फोटो लगे हुए हैं। कहाँ से आ रहा है ये पैसा? मोदी जी के अपने घर से लेके आए थे। केजरीवाल का तो कहीं पे फोटो नहीं मिलता लगा हुआ। कैसी बात करो, पूरा आश्रम से लेकर सब लगा। सारे पेट्रोल पंप पे 50-50 फुट की मोदी जी की तस्वीरें लगी हुई हैं। केजरीवाल जी को बंद कराया गया। क्यों बंद कराया गया? अच्छा, बंद कराया गया केजरीवाल जी को। भाई साहब आरोप थे। देखो देश चलता संवैधानिक तौर पे। जब कोई इलीगल पकड़ा जाएगा किसी भी चीज में तो भाई उस पर कार्रवाई होगी। सही है, कार्रवाई होगी। बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता पकड़े गए, तो कौन सी कार्रवाई हुई? कौन सी कार्रवाई हुई? तो कौन सी कार्रवाई हुई बताओ आप? तो दिल्ली की इस टाइम एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, IPS बन रहे हैं वो। क्यों? आप स्कूलों में जाके देखो सरकारी, प्राइवेट से अच्छे स्कूल है, प्राइवेट से अच्छे स्कूल है, प्राइवेट से अच्छे सरकारी स्कूल है। तो फिर सर अपने बच्चों को प्राइवेट में क्यों डालने हैं, सरकारियों में डाल दें। सरकारी में डाल रहे हैं भैया, सरकारी में ही पढ़ जो रहे हैं। अब प्राइवेट स्कूल है वो तो सबों पे सील लगवा दो, सरकारी में डाल दो। सरकारी में डाल ही रहे हैं, उसमें कहने की क्या बात है? और आपके कहने कि प्राइवेट स्कूलों पे बैन करवा दो जब सरकारी इतने अच्छे हैं तो। अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनो, अभी यूपी में कितने स्कूल बंद हो रहा है, उसमें क्यों नहीं बोला आपने? क्यों नहीं बोला आपने? यूपी में कितने स्कूल बंद हो रहे हैं? स्कूल बंद हो रहा है। जब छाती में दम नहीं है फिर बोले जा तो केजरीवाल के पीछे भी डाटा आपके पास? फिर डाटा है कहाँ? निकालो डाटा। डाटा नहीं, अरे रुक जा भैया, डाटा नहीं बोलोगे, डाटा निकालो। तुम्हारा हिम्मत नहीं है चलाने का। मैं बोल रहा हूँ, सारे को चीज को बंद करवा रहे हो। स्कूल नहीं, इसमें क्यों नहीं बोला आपने? चल रहा है अवैध घर ये निर्माण। अरे सुन, अब घर पे आ गया। एक बात सुनो, हमारा सरकारी स्कूल में से दिल्ली से 30 बच्चा बाहर देशों में जाता है पढ़ने के लिए। बाहर देशों में कौन से देश में? आपने क्यों नहीं बोला केजरीवाल के बारे में? कुल मिलाकर आपके मतलब प्राइवेट स्कूल, बोलो भाई। तुम्हारे घर से कितने बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं? हमारे घर से हाँ। हमारे घर से प्राइवेट में कितने बच्चे पढ़ते हैं? हमारे घर से 3 भाई हैं, हम 2 भाई हैं। पढ़ते हैं, अभी तो तुम कह रहे हो बैन कराओ। नहीं पढ़ते, मैंने पूरी बात ही कही। अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़वाऊंगा। मैं खुद भी सरकारी में पढ़ता हूँ, केजरीवाल मेरा भाई भी सरकारी में। तो क्यों फिर क्यों? बहुत सारे काम करे हैं। सबसे मुझे अच्छा काम लगा है, 3 काम बहुत अच्छा लगा है मुझे। जो हमारा सरकारी स्कूल में से 30 बच्चा बाहर मुल्क में गया पढ़ने के लिए, कौन से देश में गए? एक काम अच्छा कौन से लगा। देश में गए? अरे सुन तो लो पहले, पूरी बात सुन लो पहले, मुझे गुमराह मत करो। मैं घुमा नहीं रहा। स्कूल अच्छा करा, मुझे अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल, बच्चे का ठीक है, हॉस्पिटल में जाके देख लो, इलाज कितना अच्छा मिल रहा है। और तुम नमक हराम हो गए अगर दिल्ली में रहते हुए केजरीवाल का बुराई भी कर रहे हो। हाँ, बहुत सारे कमी भी है, केजरीवाल ने कमी करे है, बहुत कम है। कोई दवा नहीं मिल रही केजरीवाल के स्कूल में। देखो गड्ढे कितने, फीवर में गड्ढे, एक दवाई नहीं मिल रही, सब मना कर रहे हैं। कोई नहीं मिल रही दवा केजरीवाल के अस्पताल में। दवा नहीं मिल रही। मेरे घर के अंदर मेरे पापा अस्थमे के पेशेंट हैं। अस्थमे के पेशेंट हैं, वो सारी दवाइयाँ फ्री लाते हैं। अच्छा। क्यों नहीं मिल क्यों 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 कह रहे हो आप नहीं मिल रही? नहीं मिल रही, एक भी दवा नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। झूठ कहाँ से मिल? अच्छा मिल दिया दिखा दो सरकारी वाला आएगा। अरे जो ये कह रहे 26 साल, जो 70 साल की थी वो देश में से गायब होने का नंबर आ गया, 26 साल की बात कर रहे हैं। सरकार किसी बनेगी बताओ? बीजेपी बनेगी। 25 साल का वनवास कटेगा बीजेपी का दिल्ली से। ओनली फॉर बीजेपी, केजरीवाल मसला ये है कि पब्लिक को जो है ना वो मजा चाहिए। मसला करके केजरीवाल ने पब्लिक के हाथ में मजा चाहिए, मजा। सरकार दिल्ली में केजरीवाल की बनेगी, बेहतरीन एकदम। लाइक शेयर दबाया करिएगा। आने वाले विधानसभा इलेक्शन में सरकार किसकी बनेगी दिल्ली की जनता बताएगी। आप देखते रहिए विराग न्यूज चैनल।